मसरूफियात होने के बावजूद भी हम लोग अपनी ये लेक्चर सीरीज कोई छोड़ता नहीं, वो कोई भी टाइम रहे। अभी टॉपिक तो हमारे पास बहुत है, ऐसा नहीं कि टॉपिक की कमी हो। यूनानी है, कोई भी टॉपिक में हमेशा कहते हैं कि हर सूत्र एक शास्त्र है यूनानी की। हर सूत्र एक शास्त्र है। यानी अगर आपने कभी रुतूबत के ताल्लुक से कुछ रिसर्च करना चाहे तो रुतूबत के ताल्लुक से आप सौकड़े किताब लिख सकते हैं। व्हाट इज रुतूबत, वाई रुतूबत, रुतूबत से क्या नुकसान, हाउ टू मैनेज रुतूबत, व्हाट आर द रुतूबत के आदाब क्या है, रुतूबत से फायदा क्या है, रुतूबत से नुकसान क्या है, रुतूबत की दवा क्या है, रुतूबत को कम करने वाले खुश्क दवा क्या है। वैसे मुख्तलिफ हम लोग को चीज अपने पास है। किसी ने मुझे बीच में सवाल पूछे थे कि डॉक्टर साहब वो रुतूबत वगैरह ठीक है, उसको प्रैक्टिकली कैसे हम लोग उसको अडॉप्ट कर, मतलब सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल चीज, एक मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में अगर हाथ फिरा रहा है फिरा रहा है फिरा रहा है, अगर सपोज आपके हाथ में जरा भी नमी आ गई तो आप टच करके देखो वो काम नहीं करते। फिर हम लोग क्या करते हैं, कपड़े में उसको थोड़ा एक दो बार ना कि हाथ को या ऐसा ड्राई करके फिर दो तीन बार ड्राई करके फिर उसको टच करता है। मतलब आपकी हाथ और मोबाइल के बीच में जरा भी नमी आ गया, कितनी बड़ी साइंस है देखो। आपकी उंगली के और आपकी जो डिवाइसेस के बीच में थोड़ा हाथ में नमी या पसीना आ गया तो वो डिवाइसेस काम नहीं करते। इतना बारीकी के साथ देखा करो कि ऐसा नहीं कि रुतूबत से दवा में काम करते हैं या यबूसत दवा में काम करते हैं, हरारत बरूदत, ये सब चीज अपनी रोजमर्रा अपनी जिंदगी में जो तकवे वाले वो हर जगह इसको निकाल सकते हैं। भाई यहाँ के मसला क्या है, ये सब चीज वही चीज हमने यहाँ भी उठा के देखी। हम ऐसा नहीं कि एक वास्तुशास्त्र एक नई चीज, ऐसा थोड़ी है। वास्तुशास्त्र में भी हमने यही देखे कि मेरे घर में खुश्की लाना है बहरहाल, या मेरे घर के अंदर हमेशा मॉइस्चर यानी कि वेटनेस या रुतूबत रहने की वजह से मैं और मेरे बच्चे परेशान हैं। अब ठीक है, परेशानी की बहुत सारी और भी वजह हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ आपकी घर की वास्तु हो। लेकिन जैसे आदमी है वो जाके सऊदी में या यूटी में या वायनाड में रह रहे कि वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से प्रॉब्लम हो सकते। कुछ लोग वो क्लाइमेट एंजॉय भी करते हैं, वायनाड की क्लाइमेट जाके उसका पसीना आना रुक जाते हैं। कल कहीं मैं एक टिप्स देके उसमें बता रहे कि ये सब कुछ नहीं, सब कुछ हमारा माइंड से होना चाहिए। अगर आपकी माइंड ने चाहा कुछ नहीं होगा, वो भी एक बात है। अगर आप चाहे कि मुझे कोई इश्यूज नहीं होगा, मैं कोई भी घर पे रहूं, ये मुझे कोई असर नहीं करेंगे, तो वो एक हद तक आदमी उसको कॉम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि इतनी अनफेवरेबल कंडीशन में भी मेरे को जीने की आदत है। मुझे मेरी सराउंडिंग हरा नहीं सकते, मुझे मेरी माहौल हरा नहीं सकते। भाई सी बात ये भी होते हैं। कोई सर्दी के मौसम में कहीं गया, कश्मीर में गया जो ऑलरेडी बलगमी था, तो अगर सोचने लगा मैं बाहर निकलेंगे मुझे सर्दी जुकाम हो जाएंगे, उस मुझे आने जाने में, तो आदमी क्या रहे होटल के अंदर या कमरे के अंदर ही बैठा रहेंगे। अब एक आदमी सोचे नहीं नहीं यार, मैं मुझे वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं होते, मैं कॉफी पीता हूँ, एक जाफरान का चाय बना के पीता हूँ, तो आपकी चाय पीते तो मैं बाहर निकलता हूँ तो उसको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। ऐसी बात है कि उसमें कभी भी कोई भी जगह पे एक सिंगल फैक्टर से, एक सिंगल वाहिद मसला से कोई दूसरा मसला नहीं होता। कोई बहुत सारे मसला जब एक साथ जुड़ जाते हैं तब कहीं ना कहीं इश्यूज पड़ता है। जैसे मेरी मिजाज के साथ मेरी बहुत सारी चीज मेरे को बीमार बनाने में मददगार है। अगर सपोज सिर्फ एक सिंपल एक चीज से अगर और है, कोई बता रहा साउंड नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत ट्राई भी किया हुआ एक्चुअली। यस यस। तो मेरा कहने का मतलब ये, जैसे कि आपको बहुत सारी चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने में मदद करता है। ये नहीं कि सिर्फ आपको आपकी वास्तु के हिसाब से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मेरा कहने का मतलब तो इसमें याद रखो, इसमें आपको किस तरीके से आपकी सिस्टम को किस सिस्टम के अंदर दाखिल होना। क्योंकि मैंने बताया कि हमारे यूनानी सिस्टम में इतने सारे मतलब ट्रेशर है, जखीरा है। अक्लमंद वो करेंगे कि इसमें मुझे क्या लेना है,
इसमें मुझे क्या सूटेबल लगता है, इसमें मेरे मिजाज के एतबार से मैं किस में ज्यादा कोशिश करूं उससे, ताकि मुझे मेरा फायदा या आवाम को फायदा, वो एतबार से सेलेक्ट किया करूं। तो बहुत लोग को मैंने देखा बड़े बड़े जगह पे अलग होता है इसमें। तो मैं इसीलिए उस चैप्टर को रखे थे, क्योंकि चैप्टर को अगर डीप में जाना चाह रहे, क्योंकि मेरी जरूरत थी कि मेरे से भी बड़े बड़े, आपको यूट्यूब में या आप गूगल करके देखो, बहुत सारे किताब भी मतलब मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन किताब पढ़ने में टाइम नहीं रहते। तो याद रखो, अनासर के जरिए इसको कोशिश करो कि अनासर अनासर के जरिए इसको सीखने के लिए। तो आज हमारी जो टॉपिक एक्चुअली क्वेश्चन आंसर सेक्शन ही है। अगर इसमें कोई तरतीब या कोई ऐसा चीज आप लोग ने बनाया तो तरतीब के हिसाब से हम चलेंगे, वरना रैंडमली आप लोग सवाल करो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसको जवाब देने के लिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर, कार्डियक इश्यू के ताल्लुक से कौन सा बेस्ट रहेगा सर? कौन सी सिस्टम में बैठना या कौन सी सिस्टम में प्रैक्टिस करना अच्छा रहेगा? जैसा आईडी है उसके लिए, ट्रिपल वेसल डिसीज है उसके लिए। देखो सुनो, अभी बेसिकली याद रखो, ये कभी मैं हमेशा कहते हैं कि हम लोग का हर सवाल के पीछे, हर सवाल के अंदर जवाब रहता है। अगर सवाल परफेक्ट है, 2 बार सवाल। अभी आपने थोड़ा उसको वजाहत किया, जैसे आपने पूछा कार्डियाक के लिए क्या, तो कार्डियाक के लिए कौन सी जगह सही है क्या, ये सवाल मुकम्मल नहीं। कार्डियाक में कौन सी कार्डियाक, मतलब कार्डियाक एक वर्ड है, कार्डियाक में फिजिकल इश्यूज है क्या, या उसके अंदर एक इमोशनल इश्यूज आता है। जैसे कार्डियक में साख के हिसाब से देखा जाए, बनावट के हिसाब से देखा है, तो इट इज रिलेटेड टू साउथ एक्चुअली, क्योंकि उसकी साउथ की साइड उसकी। दूसरी चीज इसके अंदर उसकी इमोशनल फैक्टर्स, उसकी जो रिलेशंस, उसकी ये सब चीज अगर देखेंगे तो दैट इज कनेक्टेड टू वेस्ट एक्चुअली, वेस्ट और हवा से ताल्लुक रखता है। तो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम के हिसाब से ही हम उसको रेक्टिफाई। अभी आपने बताया कि कंजेनेटल डिसऑर्डर जैसे एसडी है, बीएसडी है, पैराटेक्टोलॉजी है, ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा है, या डेक्स्ट्रोकार्डी है, ये बेसिकली अगर मोरूसी है, मोरूसी के अंदर इतना इश्यूज दवाई तौर पे या समझो वस्तु के अडल्ट्रेशन से, लेकिन फिर भी बहुत सारे हद तक उसको साथ दे सकते हैं। बेसिकली ऐसे बच्चे को वेस्ट कमरा बेहतरीन माना जाता है, कि वेस्ट के अंदर हरारत एज वेल एज बरूदत यानी हवाई मिजाज रखता है, वो भी नॉर्थ वेस्ट की जगह पे बेहतर माना जाता है। नॉर्थ वेस्ट एक्चुअली एकदम वो कॉर्नर साइड, एग्जैक्ट नॉर्थ भी नहीं, एग्जैक्ट वेस्ट भी नहीं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। और ये इसी हिसाब से वो कमरा बेहतर माना जाता है कि बच्चे की नमो यानी कि ग्रोथ में, याद रखने का हमेशा, अगर कोई बता रहे ग्रोथ से कनेक्टेड, यानी कि अगर बच्चे छोटा है, जैसे अभी बच्चे की उम्र, पेडियाट्रिक उम्र खत्म हो गया, यानी कि ग्रोथ खत्म हो गया, अभी उसके ऊपर ध्यान देने की, अगर बच्चे ग्रोथ में, तो ग्रोथ के लिए हमको 2 चीज की जरूरत है, हरकत यानी हरारत का भी जरूरत है, साथ में रुतूबत की, ताकि वो फैलना चाहिए। तो जब तक हमको मैक्सिमम ग्रोथ अचीव करना है, तो बेसिकली ये एरिया जो दम्बी एरिया इस बेहतरीन माना जाता है। उसमें फैलाव रहते हैं, उसमें कनेक्टिविटी रहते हैं। तो अगर सपोज आपको वापस अर्थ साइज के हिसाब से उसको सब अगेन स्ट्रक्चरल ग्रोथ चाहिए, तो इट इज बेटर टू सेलेक्ट नॉर्थ वेस्ट कमरा। ओके सर अगर जो है मकान के हिसाब से वैसा वो मकान में प्रॉब्लम है, जैसे किचन है, स्टिप है, अगर वो जो है नॉर्थ साइड में बन गया है तो कलर से उसका कोई काट है क्या? यस यस यस, सुनो, अक्सर याद रखने का, अगर मैं समझो सफरा भी बनाया, तो मुझे तो मार मार के सफरा से सौदा थोड़ी कौन कर सकता है। मेरी बनावट में अल्लाह ताला ने मुझे सफरा बना के, सौदा बना के दुनिया में बेच दिए। अब वो एक आदमी बोल रहा है यार मुझे सफरा सौदा से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी थोड़ा फिजिकल मेंटल इमोशनल या 4 लेयर में एक आध तोड़ के दूसरी सफरा के जिससे बना हुआ है, मुश्किल है। लेकिन हम अगर हमारे बारे में मुझे आइडिया है, मैं सौदावी हूँ, मैं थोड़ा जिद्दी हूँ, या मैं थोड़ा सा मतलब सुस्त आदमी हूँ, बाकी बहुत सारे अच्छी क्वालिटी, लेकिन कुछ क्वालिटी मेरे अंदर है, तो मैं अगर वो सुस्त नहीं रहा हो, तो मैं अक्सर सबको ये कहते थे, बेसिकली मैं एक सौदावी पर्सन हूँ। मैं सबको ये कहते कि दुनिया का सबसे आईदी इंसान मैं समझता हूँ मैं अपना को, बहुत लेजी हूँ मैं। लेकिन तुम लोग को जो लेंगे यार बाबा हकीम डॉक्टर साहब आप इतना आईदी बोले, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया में सबसे लेजी पर्सन हूँ।
चीज ये होता है कि मैं मेरे अंदर एक कॉन्शियसली मैंने अपने आप को चेंज करने के लिए मैं नहीं बोला, मैं बोला नहीं, तुमको एक्टिव रहना पड़ेंगे। अभी मैं कल किसी ने आज पूछे कि आप इतना हमेशा बिजी मतलब रखते क्यों, मतलब बिजी नहीं रखता मैं। एक पैरल एक मेडिकल कॉलेज चला रहा, एक वन मैन शो वाला ऐसा मेडिकल कॉलेज वाला। मैं एक ऑनलाइन मेडिकल कॉलेज चला रहा हूँ, उसमें तकरीबन 250-300 बच्चे हैं। अब एक मेडिकल कॉलेज में हार्डली समझो एक एक बैच में 40-50 के हिसाब से 250 बच्चे रहते हैं। मतलब मेरे एक मेडिकल कॉलेज की एक कॉलेज चला रहा हूँ, लेकिन वो वर्चुअल है, यानी कि वो आपको मादी तौर पे नहीं देख सकते। मैं एक कैफियत की एक मेडिकल कॉलेज चला रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, उस वजह से बिजी होना पड़ता है। लेकिन आपको दिखेगा नहीं, कहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं दिखेंगे, कहाँ बच्चा नहीं दिखेंगे। तो मैं हमेशा अपने आप को बिजी रखता। तो सऊदावी लोगों में एक खासियत ये है कि बहुत सुस्त रहते हैं। अब मैं अगर मेरी मिजाज जाने, अगर मेरी मिजाज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरी मिजाज में बहुत सुधार ला सकते हैं बाय पर्पसली, बाय कॉन्शियसली। तकवे में मैं तकवे तकवा रख रख के, अजमल तुम ऐदी मत रहो, सुबह जल्दी उठो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, अभी सोने का नहीं, बाद में आके सो जाओ। तो ये चीज मेरे मिजाज में थोड़ा सा हरारत पैदा करेंगी। एंड द सेम वे, अगर सपोज आपके कमरा या आपके घर की जो रुख है या आपकी जो वास्तु के अंदर आपने एक एनालिसिस किया, सबसे पहले एनालाइज करो ओवरऑल आपकी प्रॉपर्टी में, यानी कि आपके सपोज आपकी घर है, आपकी ऑफिस है, आपकी बिजनेस है, आपकी प्रॉपर्टी है या आपकी खेती है, उसकी ओवरऑल मिजाज का एक असेसमेंट किया करो। जैसे हम लोग नब्ज पकड़ के मिजाज देखते हैं, आदमी की मिजाज क्या है, वो हिसाब से बात करता हूँ। मैं अक्सर आदमी को देख के मिजाज के हिसाब से बात करता हूँ, वो खुश हो जाते हैं, डॉक्टर साहब इतनी अच्छे से हमसे कैसे बात करें। उनको उनको ये नहीं मालूम मैं सफरा है, तो उनसे मैं थोड़ा बलगनियत से बात करता हूँ, तो दम्भी है तो दम्भियत से बात करता हूँ। तो अगर हमको अपनी जगह, अपनी कमरा, अपनी क्लिनिक की पहले जायजा लो कि हमारे इसके अंदर मुतदिल तौर पे मिजाज है क्या नहीं। और एक चीज आपको बताता हूँ, जब हम कोई मकान या कोई बिल्डिंग बनाने से पहले वहाँ एक खाला रहते, क्या रहते, खाला। खाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग खाला को मानता नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खाला है। फॉर एग्जाम्पल एक मटका आपने बनाया, मटका, उस मटके की इंपॉर्टेंस क्या है मालूम, मटके में नहीं। अगर आप एक मटके के अंदर पूरी कचरा या कोई चीज भर के रख दिया, फिर मटके का फायदा क्या है। मटका कब होता है, उसके अंदर खला हो, स्पेस हो, समझा। फिर मटके की दीवार की या मटके की शेप से कोई अहमियत नहीं, अहमियत उसकी खला से। वो अगर खाली नहीं, तो मटके से मटके होने का कोई फायदा नहीं, मटके का फायदा ही नहीं। अभी मैं घर में बैठा हूँ, इस घर का स्ट्रक्चर से ज्यादा मैं जहां बैठा हूँ उस खले का इंपॉर्टेंस है। और बाद में बना है कौन सी, तो ये शक्ल, यानी कि इसके तरफ से बाउंड्री, ये तोड़ के देखो, वो बाउंड्री खत्म हो जाएंगी। लेकिन खला कभी खत्म नहीं होती, वो खला इन्फिनाइट है, इनफाइनाइट है, वो हमेशा रहने वाली चीज है। 1000 साल के बाद में भी खला रहेंगी, लेकिन बिल्डिंग 100 साल 2 साल में खत्म हो जाती। तो खला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो खला या जो स्पेस है बेसिकली, ये स्पेस अल्लाह ने बनाए हैं। इस स्पेस एक्चुअली एक इतदाल मिजाज में रहते हैं, लेकिन इस स्पेस के अंदर हम कोई स्ट्रक्चर या कोई मादा या कोई चीज बनाते हैं, हम लोग इंसान अपनी उसके अंदर एक तख्लीक करता है, एक इंसान उसके अंदर कोई चीज क्रिएट करता है। तो उस खला के अंदर या खला के बाहर या जो भी अतराफ हो, उसके अंदर वो कैफियत, तालमेल खत्म हो जाता है, तालमेल खत्म हो जाता है इसके अंदर। तो बेसिकली खला इज ओके। जब हम कोई चीज मेरे पीछे आगे लाके रख दिए, तो मैं एक जगह पे बैठा, तो मेरे सामने एक बड़ा पर्दा, एक दीवार बना दे, तो मुझे रोशनी नहीं मिलेगी, समझा। जैसे हेराकल्दिस के बारे में कहते हैं ना कि हेराकल्दिस हमने पढ़ा, हेराकल्दिस, हेराकल्दिस यूनान का सबसे बड़ा एक फिलोसोफर था, दुनिया मानती है उसको, फिलोसॉफी को, अलेक्जेंडर के जमाने में। अलेक्जेंडर, मैंने 2 बार उसको कहानी बताई भी और एक बार दोहरा रहा हूँ मैं, वो इसी वजह से खाला के बारे में बात कर रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है। जब अलेक्जेंडर हर जगह जीत जीत के हिंदुस्तान की तरफ आ रहे हैं,
तो किसी ने बताया कि फलाने जगह पे हेराकलितस रहता है, यूनान का मशहूर और मारूफ फिलोसोफर, उनसे मिलना चाह रहे। मिलने को गया तो वो हमेशा मतलब फकीर के जैसे सुराख में या कहीं पाइप के अंदर या कहीं रास्ते में पड़े रहते हो। तो किसी ने बताया कि दुनिया का मशहूर शहंशाह आलम अलेक्जेंडर आपको मिलने को आया, बोल के उनकी जो बॉडीगार्ड आके बताया। तो वो फिलोसोफर ने बोला अपने आप को जो बड़ा शहंशाह समझते, मैं उनको उनसे मिलना नहीं चाह रहा। बोलो बोलो बोलो। तो अलेक्जेंडर को और जुस्तजू बढ़ गई, ये कौन सी बड़ी आदमी है, मुझे मिलना नहीं चाह रहे, चलो जाके मैं उनसे मिलता हूँ। तो उनसे पूछा कि क्या आप कहाँ जा रहे हो। मैं बोला मैं फलाने फलाने जीत लिया, अभी हिंदुस्तान जीतने को जा रहे हो। तो आपने तो पूरा दुनिया जीत लिया, अभी हिंदुस्तान भी जीतेंगे। और क्या जीतेंगे। बोला पूरा हिंदुस्तान जीतेंगे, उसके बाद में क्या करोगे। बोला उसके बाद में मैं फुर्सत से आराम करूंगा। बोला तो हेराकलितस ने बोला अभी एक काम करो, इसके लिए इतना आप जद्दोजहद करने की क्या जरूरत है, पूरी दुनिया जीतने की जरूरत है। देखो मैं यहाँ से आराम, अभी यहाँ मैं बैठे बैठे आराम कर रहा हूँ, मेरे साथ बैठ जाओ, तुमको भी आराम मिलेंगे। बोला जीतने की क्या जरूरत। तब और एक फिर उसमें और खुश हो गए। तो अलेक्जेंडर ने पूछा अच्छा ये बताओ, आपको शहंशाह की तरफ आपको क्या चाहिए। बोला तो हेराकलितस ने बोला मैं सुबह सुबह रोशनी ले रहा हूँ, सूरज की रोशनी ले रहा हूँ, आप एक काम करो थोड़ा सा सरक जाओ, आपकी वजह से मुझे धूप नहीं मिल रही, मैं सुबह सुबह का धूप ले रहा हूँ। आप मेहरबानी करके इतना मुझे मेरे लिए काम करके। शहंशाह ने ऑर्डर किया, आप हुकुम करो आपको क्या चाहिए। शहंशाह की तरफ शहंशाह को बोला कि शहंशाह थोड़ा सरक जाओ ताकि मुझे सूरज की रोशनी में मैं धूप खा रहा हूँ। जैसे एक आदमी जगह पे बैठे कोई चीज उसको रुकावट ला रहे, उसको उसको नुकसान हो सकता है, या कोई पीछे आके कोई चीज रख दिया, तो उससे जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा खत्म हो जाता है। तो बेसिकली याद रखने का, अगर आपके कमरे में नॉर्थ स्पेस में अगर है तो आप पूरी की पूरी कहीं भी स्पेस रहने दो, पहले आप एसेस करो चारों अनासर में कोई अनासर की जाति तो नहीं। क्योंकि आपको 100% एक आदमी को इतिदाल मिजाज नहीं कह सकता। आप खुद मुझे हमें बताओ कि पूरी दुनिया में 100% इतिदाल के इतिबार से बहुत ही कम जगह मिलेगी। ये सब सऊदी अरब में जाके देखो, जब मक्का है उधर, मक्का शरीफ है सऊदी, गर्म माहौल है वहाँ, हर जगह पे गर्म है। जब आप मदीना जाके देखो, मदीना का मिजाज थोड़ा ठंडा है, इंसान के अंदर भी ठंडा है, वहाँ की आदमियों की और अरब को सबके एक ठंडा के हुआ। तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ किस्म के मिजाज है, लेकिन वो मिजाज को हम बदल नहीं सकते। लेकिन वो मिजाज को छोड़ के हम उस इतबार से वहाँ सेटअप किया। पूरी की पूरी आप देखो, पूरी का अरब ममालिक में ऐसा कोई जगह नहीं मिलेंगे आपको जहाँ एसी नहीं हो। वो अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए अपनी तदाबीर और अपनी साइंस को इस्तेमाल किया, अपनी साइंस को इस्तेमाल करके ठंडक जगह पे बैठते। अभी लगता है कि अभी दुबई में जाके मस्जिद में भी बैठो, सऊदी में जाके ऐसा लगे यूरोप की कोई मस्जिद में 18 डिग्री, कि वो अपनी गर्मी को दूर करने के लिए तदाबीर, जबकि वहां उन लोग ने वहां छोड़ के नहीं गया। यानी वहां बोला मक्का बहुत गर्म है, चलो हम यूरोप में जाकर रहते हैं। उन लोग ने वो नहीं कि वहां रह के उस चीज को तोड़ा नहीं, यानी कि उसको छोड़ा नहीं। तो यही चीज हम कर सकते, हम घर, हमारी घर है, घर तो छोड़ के जा नहीं सकते। तो घर में हम तदाबीर ला सकते हैं, अनासिर की तदाबीर। वो अनासिर को तदाबीर को एक साथ आप कोशिश मत करो, यानी कि मैं ये तोड़ूंगा वो तोड़ूंगा। छोटी छोटी तदाबीर काफी है। जैसे आप हवा की तदाबीर ले सकते हैं, पानी से तदाबीर ले सकते हैं, सूरज से आप तदाबीर ले सकते हैं, दीवार से आप तदाबीर ले सकते हैं। सौदा सब आग, हवा, पानी, मिट्टी, चारों अनासिर से आप हेल्प लो। जहां आपको जरूरत पड़ रही है तोड़ने से या यहाँ खोलने से आपको फायदा मिल सकता है, तो वो जगह पे तोड़ो या खोलो। तो अगर आपको नॉर्थ साइड में ज्यादा ओपन है तो वो जाहिर सी बात है, दैट इज गुड। ईस्ट एंड नॉर्थ में हमेशा खुला रहना चाहिए, उससे ज्यादती से आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो वहां आपको कलर के जरिए अगर आपको मजीद उसको नॉर्थ को मजीद आपको नॉर्थ को ठंडक करना है या पानी की क्वालिटी में लेके ना, तो पानी का कोई टैंक वगैरह या ब्लू कलर हो या पानी की कोई चीज वहां ला के रखो ताकि उसमें आपको फायदा मिले। कल मैं लेक्चर में बताए थे कि
हमारी दोस्त की जो दादा थे, जो पीर रहमानी, वो मालेगांव का एक बड़ा डॉक्टर से इंतकाल हो गया, एमबीबीएस डॉक्टर था। तकरीबन आज से 50 साल पहले शायद उसने किताब लिखे थे आफ्टर रैंक बोल के, उसमें ये बताया कि आदमी की फोटो रख के दूर के आदमी को यहाँ बैठे बैठे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो वास्तव में ये भी कहते हैं कि अगर आपको कोई जगह पे, कई जगह पे आपको अनासिर पानी को बढ़ाना है, तो उस दीवार के ऊपर एक झरने की पोस्टर लगाओ, उस जगह पे एक झरने की पोस्टर लगाओ, एक वाटरफॉल की पोस्टर लगाओ, या कोई अच्छे तालाब की पोस्टर लगाओ उस साइड में, ताकि वो असर वहां बैठने वाले को भी, आप देखेंगे बार बार उस जगह पे नॉर्थ साइड में, तो आपको ऐसा लगता है पानी वगैरह, क्योंकि आपको जो देखने, सुनने, समझने, सूंघने से तो एहसास मिलता है ना, दुनिया में भी ऐसे ही है ना। अगर आपके दीवार के ऊपर मैंने आज की नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक वाटरफॉल बना लिया, पानी बह रहा है, पानी का आवाज आ रहा है, पानी की 3D डायमेंशन मेरे तरफ पानी आ रहे, मैं अगर कुर्सी डाल के बैठे, जैसे एक समुद्र के किनारे बैठे, वैसे एक समुद्र मैंने वेस्ट साइड में या नॉर्थ साइड में कहीं बना के रखी, तो डेफिनेटली हकीकत में जो समुद्र में जाके तुम देखने से, उसकी आवाज सुनने से आपको जो सुकून या आपके अंदर जो कैफियत में तब्दीली आते हैं, वो 100% तो नहीं मिलेंगे, लेकिन एक 60-70% इससे आपको मिलते हैं। एक बड़ा दीवार में टीवी टीवी जैसे एक स्क्रीन बना के रखिए, आप वहाँ एक समुद्र की वेव या कोई भी पहाड़ी इलाके आपको दिखा रहा था, आप वाह सुकून से बैठेंगे, वो पहाड़ को देखेंगे। वो पहाड़ की जो कैफियत पहाड़ देखने से आपको मिलता है, कि पहाड़ तो खा नहीं सकते, समुद्र खा नहीं सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं और सुन सकते हैं, ज्यादातर उसको महसूस कर सकते हैं। पहाड़ को थोड़ी हाथ से महसूस कर सकते, पहाड़ की महसूस कैसे हो सकते है, मैं पहाड़ पे हूँ, उससे ज्यादा क्या महसूस है। अगर आपके सामने, आंखों के सामने बहुत बड़ा एक पहाड़, खूबसूरत, एकदम जबरदस्त रियलिस्टिक एक पेंटिंग या एक 3D डायमेंशन बना के रखो, ये हो चुकी है अभी, आपको मालूम है, जैसे लंदन वगैरह, जो सॉरी जापान में, यूट्यूब में मिलेंगे आप, आपको अगर समझिए एक तरफ आपको दीवार पे वाटरफॉल बनाना है, तो वो वाटरफॉल की पूरी आवाज के साथ और वर्चुअल इमेज, ऐसा लग रहा है रियल पानी की झरना समुद्र है। एक तरफ सनसेट दिख रहा है, एक तरफ बहुत डेंस फॉरेस्ट बना के रखी, यानी हर जगह मतलब पत्ता हिल रहा है, पत्ते से आवाज आ रही है, जैसे आपने देखी ना, हम लोग स्क्रीन सेवर में आते हैं, उस स्क्रीन सेवर में जो मछली भागते रहते हैं, बीच में आए थे ना बहुत जी, नहीं तो हाथ लगा तो मछली इधर भागते, ऐसा लगता है मछली पे हाथ लग गया। तो उसमें और रियलिटी में जरा सा दो, एक 1 or 2% फर्क है। अगर सपोज आपने जो वो स्क्रीन सेवर में आता था, मछली भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा था, टच किया तो मछली इधर भाग गया, पानी भी हिलने लगा, सेम लाइक पानी में। जैसे आपने तबले को, तबला वाला या हारमोनियम वाला अपनी मोबाइल में डाउनलोड करके देखो, जब आप तबला बजाते तो वही आवाज आपको मिले, ऐसा तबले की जरूरत नहीं। तो इतना एडवांस हो गया कैफियत, हकीकत में वो तबले के बगैर आप बैठे बैठे तबले की एक शक्ल आपकी फोन में, आप मार के देखो तबले का आवाज आ रहा है, सेम तबले में जो आवाज आते हैं सेम इधर आ रहे हैं। जैसे गिटार है, गिटार के तार में जो आवाज आएंगी, वो आपकी मोबाइल में आप कर सकते हैं। तो अगर ए एतबार से जाएंगे, तो जब अपने बच्चे आएंगे, तो अपना बच्चा क्या करेंगे, अपने बच्चे अपने कमरे में घने जंगल भी बना के रखेंगे, सुबह सुबह उठने से पहले वह चिड़ियों की आवाज आ रहा है, छटछनी आवाज आ रहे हैं, एक तरफ सूरज निकल रहा है धीरे से, और एक तरफ उसको घने जंगल है, एक तरफ उसकी बेडरूम बना के रखी, तो ऐसा लग रहा है कि वो हकीकत में। अब वो हकीकत और ये बनाए हुए हकीकत में, ये हाइपर रियलिटी में क्या फर्क है। सिर्फ फर्क इतना है कि हमको एडवांस, हमको मालूम है ये हमने बनाया है। अगर सपोज एक बच्चे के, एक छोटा सा बच्चा अदना सा, जिसमें ऑलरेडी दिमाग में कुछ नहीं, उसको ला के रखो, उसमें जो रियल फॉरेस्ट और ये फॉरेस्ट में क्या फर्क है। इसको भी फूकने से अगर पत्ता हिल रहा है, जैसे पानी में हाथ लगाने से मछली इधर उधर भाग रहे, वैसा फूकने से कोई पत्ता हिलेंगे, जैसे हाथ लगाने से पानी हिल रहा है। तो फूकने से या टच करने से अगर पत्ता हिल रहा है और आवाजें आ रही, तो रियलिटी और इसमें क्या फर्क है। तो जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रहा है, तो आपको समझ में आएंगे हर जगह हर चीज इंसान के अंदर खुद एक कायनात है। ये हम कैसे इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर डिपेंड है, खुद एक कायनात है हम।
ऐसा थोड़ी है कि जैसे अल्लाह बिन यूसुफ जैसे या कोई लोग जो सीख सीख के अपने आप को अनल हद तक बोलने की उस पावर पहुंचने को उनको समझने लगा कि बाहर कुछ नहीं, पूरी कायनात खुद के अंदर है। हम उसको कैसे देखता है, कायनात को क्या महसूस करता है, उनको ऐसा लग रहा है मैं चलता फिरता कायनात हूं, मैं इसी से वजूद में आया हूँ। अभी हमको खुद मैं एहसास हो रहा है कि हम कभी फोन में या बहुत कुछ कर सकते, फोन पूरी कायनात अगर समझने वाले कितने लोग हैं दुनिया में। फोन बंद हो गए तो तमाम बिजनेस ही बंद हो जाएंगे, ताल्लुकात ही बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएंगे। तो ये चीज अगर अपने अंदर अगर महसूस करने लगेंगे इंसान, फिर वो टेलीफोन क्या चीज है, कोई चीज ही नहीं। अब यहाँ हमको याद रखना है कि इस चीज को हम कैसे फील करते, कि ये सब फीलिंग्स के लिए ना। मैं आप जो मुझे सुन रहा हूँ, ये एक आप मेरे आंखों के सामने आप एक फीलिंग है। तो ये फीलिंग आपके कमरे में आप क्रिएट कर सकते हैं। आपने बिस्तर पे उठा, सुबह सुबह ऐसा उठा कि एकदम आंखों के सामने एकदम आपने एक जबरदस्त दीवार के ऊपर एक सूरज उगता हुआ, सूरज फिर के चिड़िया, ये सब अमल आपको अरे बहुत फ्रेश लगेगी। ये आपके उठते आपके आंखों के सामने सनसेट का अरे यार सनसेट अभी मगरिब का एक वक्त का एक बड़ा पिक्चर लगा के रखो, ऐसे आप उठते एक मूड आउट हो जाए। सुबह उठते उठते सूरज नहीं है, एकदम बादल छाए हुए, ऐसा लगे यार आज बहुत, चलो एक बार और सो लेते हो, लेट जाते। सुबह सुबह उठते ऐसा लग रहा है आपको सूरज की रोशनी पूरी लाइट फिटिंग हो गए, तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर असर करेंगे। याद रखो हमेशा सब वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन मतलब सब एनर्जी है। एनर्जी मतलब सब ताकत है। ताकत मतलब सब कैफियत है। कैफियत मतलब सब तबीयत है। तबीयत मतलब सब मिजाज है। मिजाज मतलब चलता फिरता एक, हम लोग सब एक चलता फिरता एक एनर्जी की मजमुई कैफियत है। ये हर पल हर टाइम बदलते जा रहे। किधर से? माहौल से, अतराफ से, टचिंग से, सुनने से, चखने से, देखने से, मुसलसल इस कैफियत में रद्दो बदल और तब्दीली होते जा रहे। मैं कोई अपनी पुरानी दोस्त को मिल गया तो अचानक मैं खुश हो रहा हूँ। मुझे अचानक मुझे पुरानी मेरी कोई ट्रेजेडी याद आ गया, मैं डाउन हो गया। ये सब मेरे अंदर ही है, खुशी भी मेरे अंदर, मेरे अंदर डिप्रेशन भी बाहर से थोड़ी है। सिर्फ मुझे सोचने से मेरे अंदर इतना असर आ रहा है। तो ऐसे देखने से, चखने से, सूंघने से, महसूस करने से इस कायनात के अंदर यानी कि इंसान के अंदर हम लोग बहुत सारे रद्दो बदल कर सकते हैं। लेकिन उसमें तकवा चाहिए। एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट रखो अपने आप को, अपने तकवे को, अनवांटेड चीज को फैलने मत दो, इसको एक तरफ इकट्ठा करके देखो। इकट्ठा करके देखने से हमको समझ में आता है क्या क्या चल रहा है। तो कोई भी जगह पे आपको इवेल्युएट करना है, सबसे पहले गाय मत करो, इसको इवेल्युएट करो जहां मैं बैठता हूँ, जिसको जिसका मेरा मुद्दा है, मैं जिस चीज के बारे से बात करने जा रहा हूँ, सबसे पहले उसको जायजा करो। इज इट नॉर्मल? यस, या कौन सी तरफ ज्यादा है? नॉर्मल तो रहता नहीं, दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं इतदाल की हो। आप एक जगह बताओ। यूरोप आपको बहुत अच्छे लगेंगे जब हम इधर से गर्मी से तप रहे। अरे यार बोले यार यूरोप चलते, शिमला चलते, कश्मीर चलते। कश्मीर वाले से पूछ के देखो, अरे यार चलो केरला चलते, वो तो राजस्थान थोड़ा सा धूप धूप खा लेते हो। बहुत दिनों से यार बैठे बैठे दिमाग के अंदर एक उन्नति आ गई, इतना सर्दी, सर्दी देखो जब सूरज भी नहीं, जब देखो जहाँ देखो बर्फ 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 बर्फ, एकदम सुकून लहर, एक बलगमी कैफियत। तो हर जगह, कोई जगह पे आपको इत्मीनान नहीं मिलेगी। आप हरम में भी जाके देखो, हरम में भी इतना मुकद्दस जगह है। वहां आपको जाने के बाद में आपके अंदर नफ्सियाती तौर पे, इमोशनली या स्पिरिचुअली आपको एक राहत मिल सकता है। लेकिन वहां भी इंतजाम है, एसी की इंतजाम है, धूप धूप को ढकने की इंतजाम है, सब चीज का इंतजाम है। तो कहीं भी जगह तुम ये नामुमकिन है, लेकिन कोशिश करो, ये कोशिश करो कि ज्यादातर अपनी जगह पे इत्मीनान के करीब लाओ, ताकि कोई आदमी आए बैठे उसको अच्छा लगे। वो 2 मिनट के लिए आया तो 1 घंटा बैठ के गया, तो वो एक माहौल क्रिएट करो। ओके, थैंक यू। जी तो सर, सर एक मिनट, वन बाय वन आंसर लेंगे। आप लोग हैंड्स अप कर लीजिए, शॉर्ट टाइम है। नूरुल अमीन साहब बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप। नूरुल अमीन। नेक्स्ट इशहाक नायक, डॉक्टर इशहाक नायक
आवाज सुन रहे हो तो अपना क्वेश्चन प्रेजेंट करें। डॉक्टर हकीम सैयद उमर, डॉक्टर इरशाद अंसारी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम नंबर वन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर इमरजेंसी थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, एक बच्चू न्यू बॉर्न लेट क्राइंग का पेशेंट, ओके और वो पेशेंट पूरा साइनोस, उसके बाद उसको मतलब हॉस्पिटल में भी ले नहीं रहते, हम्म तो उसको फिर मैं मतलब दिया उसको दवा हम्म अक्सीर तिनकार और आर्केजिल, यस हम्म और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसको कोई कन्वर्जन वगैरह नहीं आया, पेशेंट अच्छा है। तो और हम्म। ऐसे पेशेंट को क्या कर सकते हैं सर? देखो बेसिकली जो बच्चे जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी या साइनोज्ड हो, ये एक्चुअली ब्लड ब्लड से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, लंग से भी कनेक्टेड है, लंग से हार्ट से भी कनेक्टेड है, हार्ट से ब्रेन से भी कनेक्टेड, तीनों आजाए रईसा से कनेक्टेड है इश्यूज। अब आपने मैंने खुद बोलने जा रहा था एक्सरे तिंकार, आपने खुद पहले से बोल दिया एक्सरे तिंकार। एक्सरे तिंकार बेसिकली लैक्सेटिव है, डायरेटिक है, एक्सपेक्ट्रेंट है और खून को पतला करता है और बहुत जगह पे वो काम करते हैं और बच्चे के लिए जबरदस्त बहुत बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसी जगह पे याद रखने का हमेशा, बच्चे के अंदर सपोज अगर पैदाइशी तौर पे कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर अगर नहीं है तो दवा उतना जल्दी काम नहीं करते, लेकिन अगर वक्ती तौर पे ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड की ट्रायंगुलेशन हो या दूसरी कोई वजह से वक्ती तौर पे वहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी अगर हो रहे, तो ऐसी जगह पे बहुत सारी दवा में एक दवा आपने तो बताया सिगरेट तिंकार के साथ में एक लैक्सेटिव के तौर पे जनंगुटी या ग्रेप सिरप की इसको एडजॉइन कहते हैं, उसके साथ में उसको एक चीज बतरका के जैसे उसको दे सकते हैं। बेसिकली कभी कभी ऐसी जगह पे हम लोग एक चीज है अब्बे की जो है, बेसिकली अब्बे की हम सोचते कि अब्बे की बच्चे को अब्बे 100% बच्चे को दे सकते, क्योंकि बच्चे में अजराकी की साइड इफेक्ट बहुत कम आते, क्योंकि बच्चों के अंदर रुतूबत की गलबा है। जो अजराकी से जैसे हम नक्सोमी का या कुचला उचला ये स्पाइनल पॉइजनिंग है फलाने फलाने हम लोग डरता है एक्चुअली। तो कुचले को क्या करो, कुचले को अच्छे से पानी में ऐसा कहीं भी घस के उसको जबान पे उसको रगड़ो, तो वक्ती तौर पे क्या होता है कि जो फिजिकल जो इश्यूज आते हैं जैसे कंप्रेशन जैसे कोई या कोई समझो स्पैसम हो या सब चीज फौरन वो बंद हो जाती। हमेशा याद रखने का जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट जबान से रखने से जो फायदा मिलता है उसकी प्रॉब्लम उसकी फायदा इसीलिए कि वो वहीं से वहीं एब्सॉर्ब होता है। यूनानी में भी बहुत सारी दवाएं जो जबान पे रखने से एब्सॉर्ब होता है, जबान पे रखने पे एब्सॉर्ब होता है। मिसाल के तौर पे किसी को इंतहाई किस्म की वोमिटिंग हो रही, नील भाई बहुत डॉक्टर साहब वो शरबत पिलाओ ये शरबत पिलाओ, तो ये शरबत पिलाने से अगर उल्टी नहीं तो पिलाने की जरूरत, शरबत मुंह में रखो तो भी उसका उल्टी बंद हो जाएगी। जैसे आपने काइनिल सिरप मुंह में एक दो कतरा ऐसा डाल दिया तो बच्चे की उल्टी या उसके उबकाई बंद हो जाती है। जरूरी नहीं कि उसको नीचे जाके हजम होके डाइजेशन होके एब्सॉर्प्शन होके उसको खून तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती सफरा को बंद करने के लिए। तो ऐसे नवजायक बच्चे के अंदर अगर कोई इश्यूज अगर आ रहे तो सबसे पहले फाइंड आउट करो इसमें कौन सी हेल्थ की वजह से उसको तकलीफ हो रहा है, सफरावियत की वजह से क्या, बलगमियत की वजह से क्या, तो वो एक आइडिया मिल जाता है। ज्यादातर जगह पे ऐसी पेशेंट्स में सफरावियत की उसमें आदमी हलचल मच जाता है, यानी कि ऑक्सीजन कम हो रहा है कि किधर भागूं, आईसी में जाओ लेके जाओ उसके लिए में लेके जाओ टाटा में लेके जाओ, तो ये चक्कर में मैनेजमेंट थोड़ा डिले हो जाता है। तो इसी जगह पे एक चीज है कार्डियक इश्यूज के अंदर सबसे बेहतरीन चीज है अब्बे जवाहर। अभी अब्बे जवाहर नवजायद बच्चे को दे सकते कि उसमें जवाहरात है, वो उसको भी फाइन पाउडर करके जबान पे रख के दो अब्बे जवाहर या जवाहर मोहरा, जरा जबान पे रख डालो बच्चे को, उधर से उसका एब्सॉर्प्शन हो जाते। फाइन भारी भारी पाउडर होना चाहिए जबान के नीचे या ये इसके नीचे रख दो, वहां वहीं से एब्सॉर्प्शन हो जाते। ओके थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर इशहाक नायक एंड डॉक्टर सरफराज। इस्लाम सर आपने नॉर्थ के बारे में बताया था कि इस तरफ बंद रखना चाहिए,
और स्टडी रूम रखना चाहिए, पानी वगैरह का रखना चाहिए। लेकिन सर आपने एक चीज बताई थी कि इसमें इधर रूम नहीं होना चाहिए। सर रूम नहीं रहेगा तो स्टडी रूम कैसे रहेगा? सुनो सुनो, आपने मैंने जो बताया वो आपने शायद सही नहीं सुना। नॉर्थ साइड खुला रखना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट, जी यानी कि नॉर्थ और ईस्ट सबसे साफ सुथरा रखना चाहिए कि एक पानी की मकाम है, ब्रेन की मकाम है, आसाब की मकाम है। या स्टडी रूम सबसे बेस्ट माना जाता है नॉर्थ साइड में। खुले का मतलब, ओपन का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ बरामदा बनाए या आपको बालकनी बनाए सिट, ये नहीं। वहाँ ओपन का मतलब वहाँ डम मत करो, यानी खला, वहाँ ज्यादा खला होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए। वहाँ गंदगी मत भरो, वहाँ की खला इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ नमाज के लिए, इबादत के लिए, ब्रेन रिलेटेड काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, ऑफिस के लिए, रिसर्च के लिए, दिमाग को बढ़ाने के लिए नॉर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि नॉर्थ दिमाग से कनेक्टेड है। तो ओपन का मतलब कमरा ना होना नहीं, कमरा होना ही चाहिए। ओपन का मतलब वहाँ कंजेस्टेड मत रखो। ईस्ट और वेस्ट हमेशा खुला रखो, खुला मतलब स्पेशियस रखो। भले आपकी साउथ की कमरा छोटा रहने दो, वेस्ट का भी कमरा छोटा रहने दो, मसला नहीं। क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ दो चीज अहम चीज है इंसान की जिंदगी की जो शुरुआत है, सूरज और उसके बाद में पानी। यानी कि आपको साइंस के हिसाब से भी सोच के देखो, पानी और सनलाइट की बगैर जिंदगी की शुरुआत नहीं होती, इसलिए वो उधर से स्टार्ट रखना जरूरी है। ओके, ओके सर। डॉक्टर मोहम्मद नैयर इकबाल अंसारी। वालेकुम सर। इस्लाम। सर यूनानी के एतबार से मारन पॉइंट क्या होता है वास्तव में, जो मारन पॉइंट बोलते? यस, मारन पॉइंट किसको कहते हैं कि जैसे कि यूनानी में इसे मारन पॉइंट नहीं है। मारन पॉइंट जो वास्तुशास्त्र में, जैसे कि साउथ वेस्ट की जो कॉर्नर है वो एक मारन पॉइंट है, जिसमें भगवान क्या बोलते हैं इसको, जो मौत की जो हमारे हिसाब से अजराइल, जी इजराइल का, या उनके हिसाब से क्या बोलते हैं, यम राज कुछ कहते हैं वो। हाँ, वो यम ही बोलते हैं ना, जो भैंस में बैठ के आते हैं। उनके हिसाब से ये जो अजराइल भैंस में बैठ के आते हैं, यानी कि रूह को कब्जा करने के लिए। तो कुछ जगह ऐसा, वो तो अपने को सोचने की जरूरत नहीं। वो एरिया एक्चुअली कहते हैं कि वो भी वही खास चीज वो मारन पॉइंट में नहीं होना चाहिए, कि उसमें एकदम गैर आदमी की जो रहने वाली जगह, उसके अंदर बहुत सारे गैर तबीई चीजेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो उस पोजीशन को भी ध्यान रख करते हैं, क्योंकि वो हम लोग के यहाँ कुछ पर्टिकुलर नाम रहते हैं उसके अंदर। मलयालम में और संस्कृत में भी कुछ पर्टिकुलर नाम है उसका। तो जी वो हिसाब से उन लोग कहते हैं कि वहाँ मेन खास चीज होनी चाहिए। इतना याद रखो, सबसे एक नुकसानदेह जगह कहते हैं, सबसे ज्यादा गैर तबीई असर होने की पॉइंट है, वो पॉइंट में कोई खास चीज बनाना नहीं, रखना नहीं। अच्छा सर, नॉर्थ ईस्ट में किसी को अगर पानी गिरता हो और साउथ ईस्ट में पानी गिरता हो और साउथ ईस्ट में हाँ, पानी का बताओ, बोलो। और नॉर्थ ईस्ट में अगर बिजली का कोई उसका सामान हो, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट पर वो तो तो कोई सर, प्रॉब्लम नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट बिजली के, बेस्ट बिजली के लिए साउथ ईस्ट ही है। जी जी, समझे? इसलिए कि वो सूरज का गर्मी का मुकाम है। यस यस यस, गर्मी का जैसे और मोटर है और जनरेटर है, तीन चीज वही रख सकते हैं आप। तो उस तरफ अगर हो तो उसका माने मैनेजमेंट अगर अभी हो तो उसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? उसका मैनेजमेंट अगर है कि जो जहाँ होना चाहिए उसकी जो कलर है, कलर थेरेपी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ऐसी वस्तु नॉर्थ चीज से उसका एक दायरे के अंदर उसको बांध दो, यानी कि चारों तरफ नॉर्थ से, नॉर्थ यानी कि ब्लू कलर से। साउथ ईस्ट में सर कुछ लाल रंग रख सकते हैं। वही 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 मैं बोल रहा हूँ, अगर वो जिस अनासिर का रंग है, उस अनासिर के रंग से उसको एडजस्ट कर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ईस्ट साइड में कोई ऐसा इश्यूज अगर हो रहे, तो वहाँ ईस्ट में या नॉर्थ साइड में ब्लू कलर का एक लाइन उसके अतराफ खींच के रखो। ये इन लोग कहते हैं, कौन लोग वास्तु वाले, उसकी तोड़ ऐसे है। वो अभी तक मैंने उसको रिसर्च में कि वो लाइन खींचने से उसके अंदर
तबीयत में क्या चेंजेस हो सकते हैं, वी हैव टू डू सम रिसर्च ऑन इट। क्योंकि मैं भी आप लोग की तरफ, आप लोग के जैसे एक तालिबे इल्म हूँ, खासतौर से ये वास्तु में। मैं वास्तु के हिसाब से इतना हिम्मत से आपसे इसलिए बात कर रहा कि वास्तु की फंडामेंटल प्रिंसिप अनासर अरबा है, क्योंकि हम ये जानते हैं हमारा तिब्बी अनासर अरबा, इसलिए मैं मुंह खोला हूँ। वरना अगर इस इल्म में, इस वास्तु एक शास्त्र के अंदर अनासर का कंसेप्ट अगर नहीं है, ये समझो एस्ट्रोलॉजी है या कोई गौड़ शास्त्र है या समझो कोई आसमानी साइंस अगर है, अगर मुझे मालूमात नहीं तो मैं इसको ज्यादा जिक्र नहीं करते। जैसे जो अमलियात के ऊपर जो अमलियात करते हैं, तो अमलियात के ऊपर अलिफ बेते से अबजद वगैरह न्यूमरोलॉजी, सेम उसमें भी अनासिर है। अलिफ, वो अलिफ का एक मिजाज है, उरूफ का मिजाज ये शमसी है, बे अलग है, ते अलग है, तो सब उरूफ का अलग अलग मिजाज है। तो उस उरूफ से हम जो आपके मुंह से निकलेंगे वो आपके ऊपर असर करेंगे। ये भी साइंस है, जी ये अंधविश्वास नहीं, ये साइंस है। तो वो मैं इसलिए नहीं आप लोग के साथ, क्योंकि मैंने उसमें अभी तक ज्यादा जोड़ने की कोशिश किया अल्फाज को, अभी वो दिमाग में वो बैठ रहा नहीं। ये चीज परफेक्टली चार रुख जो है ना, चार रुख को आपको आलम को ये कर सकते हैं, डॉक्टर आलम को, जहां आपको जुनेद को, जहां आपको कलर उसकी वो एरिया का कलर है, उस एरिया को वो कलर को थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि वो आपको हटाने की जरूरत नहीं। आपको ऐसे लगा होगा कि इधर इस चीज से इसका इम्बैलेंस हो रहा है, तो किस वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, उस इम्बैलेंस को क्या इधर डालना। जैसे आपने एक तराजू में कोई चीज डाल देती है, नीचे हो गया, अब किसी ने जी पूछे इसका सोल्यूशन क्या डॉक्टर, इसको ऊपर लाने के लिए। इसका सोल्यूशन या तो इसको इधर से हटाओ, नहीं डॉक्टर इसको यहाँ से हटा नहीं सकते, फिर क्या करे, यहाँ एक अलग वजन डाल दो ताकि वो अब अपने आ जाए। ये तो कॉमन सेंस है। मैंने बोल दिया, मैंने डाल दिया, अभी मेरा क्या बोलते हैं, जबान का मतलब पक्का हूँ, मैंने तो इसमें डाल दिया, अभी मैंने निकालना बोले तो मेरी इज्जत का सवाल है। तो ये नीचे हो गया, लेकिन मुझे ऐसा रखने का था, लेकिन ऐसा हो गया, तो क्या करो, एक सोल्यूशन बहुत है, इसको उठाना नहीं चाहिए, तो क्या करो, फिर इसको दबा डालो। जैसे तानसेन के जमाने में शायद बीरबल को कहे थे, एक छोटा सा लकीर बना के, एक लकीर बनाया, तो शायद अकबर ने या कोई बादशाह ने बोला, बीरबल तो इतना बड़ा अक्लमंद इंसान है, इस लकीर को छोटा करना है, लेकिन इस लकीर को हाथ मत लगाना बोला। तो बीरबल ने क्या किया, उसके बाजू में बहुत बड़ा एक लकीर बना डाला, तो ये लकीर अपने आप छोटा हो गया। तो तरतीब हर जगह पे, जिसको अक्ल है, जिसके पास तरतीब कर सकती, इसको निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ थोड़ा वजन बढ़ा डालो, तो आपको जाम, आपको लग रहा है ये मेरा ये पहलू, ये अनासिर मुझे डिस्टर्ब करे, तो उसके ऑपोजिट वाला अनासिर को बढ़ा डालो, बस इतना ही। क्योंकि अपने को वास्तु सीखना इजी है, क्योंकि हम चार से खेल सकते हैं। वास्तु शास्त्र में तुम गुजरेंगे जाएंगे तो हर चीज को तोड़ फोड़, हर चीज की सोल्यूशन, हर चीज में भगवान, हर चीज में मतलब अपने को परेशान हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। डॉक्टर एम ए वहीद, डॉक्टर एम ए वहीद, डॉक्टर रफीक मोहम्मद, डॉक्टर अनस, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सर फीमेल बाकी लोग का फोन बहुत सारे माइक ऑन है, बंद करो। हाँ बोलिए। सर उसको फ्रीक्वेंसी डॉक्टर साहब एक बार ये जरूर बता दिया कीजिए कि आप कहाँ से हैं और क्या नाम है, थोड़ा सा अच्छा लगता है लोगों को कि आप कहाँ पर मौजूद हैं। जी मैं मोहम्मद रफीक जी मैं अमरावती महाराष्ट्र। अच्छा ठीक, इस्तकबाल बताएं। जी सर 3 इयर्स फीमेल चाइल्ड है। यस हेलो जी बोलिए। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है सर उसको, और सर पिछले 1 साल से सर ये प्रॉब्लम है उसको, और अक्सर करके सर उसको ना पस सेल सर माइक्रोस्कोपी करवाने पर पस सेल्स आते हैं सर यूरिन में। तो 1 साल से सर वो ट्रीटमेंट करवा रहे थे एलोपैथ का। अब एक मरतबा मेरे पास आया अभी 15 दिन पहले, मैंने सिर्फ सर शरबत बजूरी मोतदिल ये सर स्टार्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर उसमें फ्रीक्वेंसी में उसके कमी आई, और जो फीवर वगैरह आता था सर वो भी थोड़ा कम हुआ। सर इसके अलावा और कुछ सर दे सकते हैं? उसकी एज क्या बताया डॉक्टर? सर 3 साल 3 इयर्स।
ओके देखो, सल्सल बॉल की शिकायत है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन। जी 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 ओके, सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले, सवाल स्टार्ट होने से पहले हमको आपने एक चीज बताया कि 3 ईयर ओल्ड बेबी या बच्चे, तो वहीं से हमारा कहानी शुरू हो रही है। यानी कि जी मैं जो बोलने जा रहा है, शिन्ने नमू की एक मसला है। क्या है? जी शिन्ने सीने नमू नमो की मसला। तो दिमाग में रखना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें एक योगदान किसका रहेंगे? रतुबत रुतूबत का। रतुबत किसका? रतुबत रुतूबत। जिसमें रुतूबत का योगदान देंगे, रुतूबत ताफुन के लिए आमादा करते नंबर 1। जी और वो ताफुन और रुतूबत और हरारत एक जो रेशियो में होना चाहिए, वो बच्चे के अंदर ग्रोथ और बढ़ने के लिए सलाह जरूरी है। अब यहाँ जी पेशाब की जो ज्यादती, एक तो रुतूबत की और बरूदत की वजह से, दूसरी चीज जी अगर पेशाब में कहीं ना कहीं जगह पे कोई ताफुन हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई यूटीआई हो, तो अक्सर हमको ये देखने में मिलता है क्लिनिकल सिम्टम में बार बार पेशाब आता है। जी तो ऐसी जगह पे हम लोग कहीं भी पेशाब को बंद किया जाए, यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन को कम कर दिया जाए या कोई एंटीबायोटिक दे दिया जाए, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लेकिन बच्चे के अंदर बार बार ये वापस वापस इन्फेक्शन अगर हो रहे, तो उसके पीछे क्या कहानी है वो ढूंढना जरूरी है। अब यहाँ आपको गर्म खुश्क के बजाय अपने जो मुतदिल दिया शरबत है, आपको सर्द खुश्क दवा से इलाज कर सकते हैं। उसमें अव्वल जी नंबर है आपको कुर्स कुश्ता कलई 1 BD, कुछ तकले या कुर्स कुश्ता गौदंदी गौदंती 1 BD चला सकते हैं। अगर कुर्स कुश्ता कलई है तो उसको आप चलाओ 1 BD, और गौदंदी 1 BD चलाओ। जी सर और साथ में एक अब्बे नरकचूर, वो भी सर्द खुश्क है। वो कहीं भी जो शरबत बजूरी मुतदिल में या कोई भी सिरप के अंदर या यूनल्का है या कोई भी सिरप में एज ए बदरगा के तौर पे मिक्स करके दे सकते, काफी है। जी और दूसरी चीज ये भी देख लेना, बच्चे को अगर बार बार कोई इश्यूज हो रहे हैं, अभी बच्चे आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा खाना नहीं खाता है ना, तो जी बच्चे की माँ जो खाती है या जी खाते, जो उनसे थोड़ा हिस्ट्री लिया करो। अगर जी माँ अगर ज्यादा कसरत से मिर्ची वगैरह इस्तेमाल करते, ये अक्सर जी देखने में जी मिलते हैं। अगर माँ की पेट में एसिडिटी आ गया, जलन आ गया, तो बच्चे जो नवजायद बच्चे जो दूध पीता है, उनके अंदर भी एसिडिटी आ जाती है। जी अब ये 3 साल का है, अब तो जाहिर सी जी सर तो सवाल ही नहीं कि दूध पीता है, 2 साल के अंदर दूध पीना बंद हो। लेकिन याद रखना, कभी कभी बच्चे के अंदर इश्यूज अगर आता है, तो याद रखना है कि माँ की तो सवाल माँ से भी पूछा करो, घर में क्या पकता है खाना ये भी जरा पूछा करो, घर में क्या चीज ज्यादा खाते हो। ओके, थैंक यू। जी थैंक यू सर जज़ाक थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर अनस आकिल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मोहम्मद अनस फ्रॉम तमिलनाडु सर। यस डॉक्टर साहब बोलिए। सर मैं एक नया क्लिनिक बना रहा हूँ सर, अभी यूनानी क्या का बना थोड़ा रहे? एक्सटेंड। एक क्लिनिक सर, क्लिनिक अभी थोड़ा छोटा, मैं छोटे क्लिनिक पे हूँ। अभी एक नया सेटअप में जा रहा हूँ। तो आपने, मैं पिछले लेक्चर में सवाल किया था, तो आपने बोला नॉर्थ फेसिंग कंसल्टेशन के लिए बहुत अच्छा है, और ईस्ट फेसिंग भी, नॉर्थ ईस्ट। और पेशेंट्स का एंट्री और रिसेप्शन एक इधर तरफ में है, तो वेस्ट कहते इज गुड, ईस्ट इज ऑल्सो गुड। वेस्ट एंड ईस्ट सर। हाँ, अच्छा क्योंकि अच्छा वेस्ट सर। बेसिकली मतलब हवा की जगह है ना। हवा जी सर, जी सर, हवा क्या करता है? जोड़ता है, जी सर, सबसे जोड़ता है, मिलाता है। तो मिलना, जोड़ना, आना जाना, यानी कि पेशेंट अपना क्या है? पेशेंट अपना कस्टमर है। जी कस्टमर सर, का वो कस्टमर दूसरे कस्टमर को जाके बोलेंगे, यानी अपने क्लाइंट है, वो दूसरे क्लाइंट को जाके बोलेंगे, ताकि हवा के जैसे हमेशा हमारे अंदर एक मूवमेंट होना चाहिए, ताकि ओके सबसे बेस्ट वेस्ट और नॉर्थ भी चलेगा, ईस्ट भी ओके चलेगा, सर। साउथ के अलावा सब चलेगा। रिसेप्शन का भी वही है मतलब, जो रिसेप्शन का भी सबसे बेस्ट। रिसेप्शन का मतलब, अगर तुमने पूछा रिसेप्शन का मतलब क्या है? रिसीव करना है ना। रिसीव करना तो है। रिसीव करने के लिए क्या कोच चाहिए, वो कोच के हिसाब से कौन सी रुख है वो बेस्ट रखो। हवाई। समझा? जैसे फॉर जी, एग्जाम्पल हम लोग के जो रिसेप्शन में जो आदमी बैठता है, वो मेरे में वो ईस्ट साइड में बैठता है और वेस्ट फेसिंग ईस्ट है ना। साइड में और वेस्ट। तो जी जो सर, जी। वेस्ट से आदमी पेशेंट आए, तो हमारे एकदम सामने कौन बैठा है? हमारा रिसेप्शनिस्ट बैठा है। रिसेप्शनिस्ट का पीठ किस तरफ है? ईस्ट के तरफ। रिसेप्शन का अच्छा फेस वेस्ट के तरफ। समझा?
ओके तो सर। आदमी सुबह उठते आने जैसे उसको बोलते हैं कि एक फ्लो कहते हैं, जैसे जैसे कोई क्लिनिक Novo chili बनाने के papas टाइम mı? मैं समझता है बेहतरीन No कंसल्टेंट बन girmiş सकता है hayatım कि साहब क्लिनिक कैसे बनाना है, मेरी एंट्री कैसे, पेशेंट को कहाँ बैठना चाहिए, रिसेप्शन कहाँ होना चाहिए, ये सब चीज आपको किस चीज के लिए आप सवाल कर रहे हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पूछा रिसेप्शनिस्ट, तो रिसेप्शन को क्यों रख रहे हैं, रिसेप्शन को अच्छा होना चाहिए आदमी को मुखातिब होने के लिए, तो उसके लिए आग हवा पानी मिट्टी में क्या काम करते, सफरा तो नहीं करेंगे, जी। है ना, पानी या हवा काम करे, तो वो हिसाब से हर चीज का आपको सोल्यूशन खुद ब खुद मिल जाएगी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर नूरुल अमीन साहब। एक्टिव रहिए, थोड़ा सा सर के पास वक्त कम है। वही मैं बार बार क्लॉक देख रहा हाँ, हूँ, इसलिए मैं डॉक्टर क्लॉक इशफाक देखकर नायक। सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मैं डॉक्टर इशफाक नायक सर, कश्मीर से सर। हाँ बोलिए। सर प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में क्या दवाएं दे सकते हैं हम सर? हाइपर या हाइपो? ना हाइपर हाइपर सबसे बेस्ट विदाउट है इसके अंदर किशमिशी। कश्मीरी। व्हाट इज किशमिशी? हाँ सर, धनिया धनिया। धनिया। व्हाट इज द मिजाज ऑफ धनिया? सर्द खुश। सर्द खुश। कौन सी डिग्री? सेकंड। फर्स्ट डिग्री। गिजाई है ना, सेकंड डिग्री थोड़ी, फर्स्ट डिग्री है। ना फर्स्ट है। कोई भी याद रखो, एक कॉमन पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आपको कौन सी दवा इस्तेमाल करना, अगर आपको समझाए तो बार बार फिर वो सवाल आप भूल जाएंगे, फिर बार बार पूछेंगे। उसकी हाँ जी रियल सर। मफहूम ये है कि सर्द खुश्क तमाम दवा हाइपर एक्टिविटी में कम करने के लिए बेहतरीन दवा है। ओके सर। तो आप कुछ मत करो, धनिया भी इस्तेमाल करो, कोथमीर जिसमें धनिया की लीफ भी है, खुद धनिया की जूस मतलब उसकी जो लीफ आता है उसकी फ्रेश, वो भी अच्छा है। और धनिया खुद ब खुद बेहतरीन चीज है, उसकी डिकोशन बनाओ, उसको एक काम करो, अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप नेक्स्ट क्लास में उसकी रिजल्ट दो। धनिया को इतना सा धनिया दो, 1 लीटर पानी में डाल दो, उसको एक 10-15 मिनट बॉईल करो, उसको सुबह बोलो हर दिन बॉईल करके बॉटल में डाल के रखो। जब आप खाना खाते तो धनिया का पानी या धनिया का चाय या धनिया का जोशांदा पियो। 15 डेज के बाद में देखो धीरे 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 उसको हाइपर एक्टिविटी कम में आएगी। थैंक यू। ओके सर। सर कंपाउंड में भी कोई दे सकते हैं, कुछ गाउदंदी 2 बीडीज के साथ में वो भी दे सकते हैं एज ए मेडिसिन के तौर पे। अब बेनारकचूर भी दे सकते हैं 2 बीडी। सर अगर मतलब वो था ना, गोइटर होगा ना एक्सोप्थालमास होगा, सिर्फ प्राइमरी मतलब T4 लेवल रेज है, देखो दे सकते हैं। यस, आप हमेशा याद रखने का, मरीज का एज, उम्र, साइन एंड सिम्टम, चीफ कंप्लेन, सब चीज ध्यान में रखो। वो हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। हर जगह पे आपको ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती कभी कभी, इवन दो पेशेंट इज प्रॉब्लम। जैसे फॉर एग्जांपल कल लास्ट वीक में केरला में कोई एक वाक्य हुआ, एक मरीज अनकॉन्शियस है, कोमे की हालत में, इज अराउंड 89 ईयर ओल्ड, हॉस्पिटल में एडमिट था। ऐसा उन लोग ने कुछ चेकअप वेकअप करते करते स्कैनिंग करवाने को भेजे, तो स्कैनिंग में पता चला उसकी फीमर का हड्डी टूटा हुआ है, तो डॉक्टर ने बोला अभी सर्जरी करना है। अब वो आदमी कोमा में है, 89 ईयर ओल्ड है, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज में पेशेंट एडमिट है। अब वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे क्या है, सर्जरी। नहीं सोचो सर्जन का काम क्या है? सर्जन का काम क्या, सर्जरी करना। यस सर। हमारा काम क्या, हमको सर्जरी जरूरत है क्या सोचना है, किसका काम है? हमारा काम है। ये हमारा सर्जन अपना काम करते रहेंगे जिंदगी भर। जी सर। वो मैयत का भी कभी कभी क्या करेंगे, और सर्जरी करेंगे, इसको सही करके भेजो बोलेंगे। तो ये हिसाब से अगर मरीज हाइपर हो, हाइपो हो, मरीज का मसला भी कभी पूछा करो भाई। मेरी ब्लड पिक्चर नॉर्मल है, मुझे गोइटर की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर पूछने का क्यों करना है? ना सर, सिम्टोमेटिक था, एक उनका टैकिकार्डिया था और एक्सेसिव पर्सपिरेशन थी, थोड़ा फ्रीक्वेंट स्टूल पास हो रहे थे और थोड़ा वेट लॉस भी हो रहा था। तो एकदम परफेक्ट है डायग्नोसिस, आपको सर्द खुश दवा काफी है, खलास। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट थी कि जो क्लिनिक से लोग, एक आपकी जैसे स्लाइड नहीं होती सर, क्या हुआ? एक क्लिनिक का एक स्लाइड की शक्ल में अगर आप बना दें, मतलब रिवाइज और रिमेम्बर के लिए, कि
एक्चुअल मतलब नॉर्मल क्लिनिक पैरामीटर में नॉर्थ साइड मतलब एक स्लाइड की शक्ल में सर इसका दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अगर जब नहीं कि टाइम सर मिलेंगे जैसे तो घर में जैसे किचन है सर और हमारी क्लिनिक के बैठने का है, मतलब एक रिवाइज रिमेम्बर के लिए कि वो नहीं, मैं स्लाइड की शक्ल में सुनो अगर ये सर ये कन्वर्ट टू स्लाइड। नहीं, वो एक्चुअली मैं जब टाइम मिलेंगे मैं 3 स्लाइड इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा हाउ शुड बी ए आइडियल क्लिनिक, हाउ जी शुड जी बी घर कैसे होना चाहिए मिजाज के यस एतबार से, यस और आपकी बिजनेस हो क्लिनिक हो, तो वो मैं 3-4 स्लाइड बना, क्योंकि हाँ हाँ सर वो मेरा जो लेक्चर सीरीज है इसमें जो एकेडमिक है हाँ 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 उसमें सर इंडेंसी में ये सब आ रहा है, तो मैं उसके लिए इंशाल्लाह स्लाइड बनाएंगे तो दैट आल्सो शेयर विद यू हाँ आल्सो। सर वो थोड़ा सा हम लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा सर। थैंक यू, बस ना आज के लिए। सर अगर एक दो लोग हैं, डॉक्टर सैयद हबीब करीम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बताएं। सलाम भाई। यस सर। सर आपने एक लेक्चर में बताए थे वास्तुशास्त्र का इन्फ्लुएंस एक पर्टिकुलर जेंडर बच्चे पैदा होने में, तो उसको जरा बताएंगे। मतलब एक घर में आप बताए थे सिर्फ मेल ही पैदा होते हैं, एक घर में फीमेल ही पैदा होते हैं, उसमें वास्तुशास्त्र का क्या इन्फ्लुएंस है जरा बताइए। करीब जरा जोर से बता। हेलो जो सवाल किया वो सवाल नहीं सुना नहीं। सर आपने बताए थे एक लेक्चर में सर, हमने कहा कि जैसे आपने सफरावी के लिए लाल बताया कलर का, एको आ रहा है, एको। उसी तरह सर बलगामी गंभीर सवाल डॉक्टर सैयद हबीब करीम अपना क्वेश्चन करें। जी सर आपने एक लेक्चर में बताया था वास्तुशास्त्र का एक इन्फ्लुएंस होता है पर्टिकुलर जेंडर सेक्स के बच्चे पैदा होने में, मेल या फीमेल। अब सही है, अभी वापस करो क्वेश्चन। हाँ सर आपने ये बताया वास्तुशास्त्र का एक इन्फ्लुएंस है, या तो मेल पैदा होते हैं या फिर फीमेल जड़ पैदा होते हैं। हाँ। एक लेक्चर में आपने बताए थे, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में बताया, इसको एलैबोरेट करेंगे सर, मतलब क्या वो वास्तुशास्त्र कौन सा इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सुनो, बेसिकली इंसान में दो नाव है, एक जिन्स में मुअन्नस और मुजक्कर। मुजक्कर को हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और मुअन्नस को नेगेटिव, औरतों को नेगेटिव। ये पूरी शास्त्र, दुनिया के हर शास्त्र मानता है। आदमी को सन मानता है, औरत को मून मानता है। चाइनीज वाले यिन यांग थेरेपी रखते हैं, मतलब हर जगह पे एक इवन दो औरतों में सफरा रहेगी, लेकिन बेसिकली दो बताया कि एक हाइपर और एक लो, मुअन्नस और मुजक्कर, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप औरत और आदमी को ही छोड़ डालो, वो वर्ड ही मतलब, आप सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की मसला उठा के देखो। आपकी घर में अगर नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव फीलिंग अगर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ हर चीज नेगेटिव होने के साथ साथ वहाँ पैदा होने वाली या वहाँ की जो मेन हुकूमत है, यानी कि वहाँ की जो कंट्रोल है, वो हमेशा नेगेटिव एनर्जी में जाएंगे। अगर औरत है तो औरत के हाथ में जाएंगी, या औरत की इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेंगे। बहुत सारे आदमी होने के बावजूद भी औरत का गलबा, मतलब हर चीज में डिसीजन में रहेंगे। वो आप हर जगह के उठा के देखो, हिंदुस्तान की वास्तु तक उठा के देखो, हिंदुस्तान में हर दौर में एक औरत के हाथ का मतलब इन्फ्लुएंस रहा। इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, इससे पहले अकबर चक्रवर्ती की जोधाबाई हो, या कोई भी, मतलब एक औरत कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया गया हिंदुस्तान में। वो हर शाहजहां के साथ में मुमताज हो, कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस हुआ। ये मैं एक मिसाल बता रहा हूँ। ऐसे ये जरूरी नहीं कि हर जगह पे औरत की मिकदार या क्वांटिटेटिवली ज्यादा, क्वालिटेटिवली वो नेगेटिव एस्पेक्ट की ज्यादती होना। इसलिए मैं अक्सर कहते हैं कि अभी इसमें तकरीबन 73 डॉक्टर्स है। 73 डॉक्टर अपनी घर के या अपनी पहचानने वाले घर में या बाजू में कोई घर पे एक सर्वे करके मुझे नेक्स्ट जो क्लास में लेक्चर बता सर, ईस्ट फेसिंग में जो खुला है उस जगह में, और ईस्ट में जो उल्टा ऑपोजिट, ईस्ट खुला नहीं एकदम बंद है, और वेस्ट और नॉर्थ है, साउथ थोड़ा खुला है, मतलब ओपन सब एरिया है, वो थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करके देखो, आपको मेजॉरिटी ऑफ केस में आपको ये मिलेगी। उसमें जैसे आपको देखे कि जैसे हम इनफर्टिलिटी के केस पढ़ता, तो उसमें भी आप नेगेटिव पॉजिटिव का भी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी का। जब तक आप इन आदमी खुद गर्म है, आदमी को ठंडा नहीं करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होते। इसलिए टेस्टिस को भी बाहर रखें। टेस्टिस का भी एक वास्तु है। टेस्टिस को अगर इंसान की पेट में लाके रख दिया होता, जैसे क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म होते हैं,
स्पर्म नहीं बनते। टेस्टिस अपनी जगह पे रखना चाहिए तभी वो स्पर्म बनते हैं। औरत को हमेशा औरत को ठंडा मिजाज से बनाया। औरतों की ओवुलेशन के लिए, औरत को माहवारी को कम करने के लिए, औरत की बॉडी में हरारत क्रिएट करना या बॉडी की वेट कम करना, ये फंडामेंटल उसूली इलाज है। वहां भी अगर आप ये नेगेटिव पॉजिटिव उठा के चल के देखो, वहां भी एक इलाज भी जिद का एक चीज मिलेंगे। एलोपैथी वाला इस्तेमाल कर रहे या कोई भी सिस्टम इस्तेमाल करे तो औरत को गर्म दवा देते थे इन्फर्टिलिटी में, ठंडा दवा बिल्कुल नहीं देते कि आदमी ठंडा हो गया, ये ऑलरेडी ठंडा मजीद ठंडा हो गया, इसलिए ओवुलेशन नहीं हो रहा है, पीरियड डिले हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है। ये सब चीज की वजह बरूदत की गलबा है। जबकि ऑलरेडी औरत बरूदत थी तो उसके अंदर गर्म दवा दो। आदमी ऑलरेडी गर्म है और गर्म हो गया, रात भर जाग रहे तो स्पर्म काउंट नहीं बढ़ रहा, उसको ठंडा करो। तो ये दोनों जगह पे नेगेटिव और पॉजिटिव का यही चीज पैदा होने में भी वही अकल है। हरारत की गलबा इस्तेमाल करो या बरूदत की दवा कैफियत इस्तेमाल करो जगह पे। तो वहां भी बेसिकली याद रखने का मेरा एक मफहूम उसका ये है कि औरत से मुराद ये जरूरी नहीं कि औरत का गिनती में बढ़ोतरी हो। औरत पना यानी कि एक स्लो पना, एक लो एक्टिविटी, हर चीज में मंदी या एक लैसिट्यूड, एक लेथार्जिक फील उस घर पे रहेंगे। ये मेरा कहने का मतलब। साथ में उस जगह पे जो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर औरतें पैदा होती है, उसके पीछे भी बेसिकली ये वाइब्रेशनल इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बस ना, लास्ट क्वेश्चन चलो। मैं असम नूरुल अमीन। हाँ बोलिए सर, मेरा वो अहलिया जो सफरा भी है लेकिन प्रेशर हर वक्त आप सफरा भी नहीं, आप बलगमी, इसलिए आलिया सफरा हो गया। आप जरा सफरावियत से बात कीजिए जरा पावरफुल। क्योंकि हर चीज कैसे कि लाजिम, जैसे ही आप बलगमी जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अहलिया सफरा की तरफ जाएंगे। आप भी जरा सफरा में जाइए, या तो जलेगा या तो वो बलगम में जाएंगे। बोलिए। अच्छा सर, उनकी वो गोल्डब्लैडर स्टोन निकल हुई है और ज्यादा एसिड होता है और सुफूफ किसनी जी वो ऐसे खा नहीं चाहिए, वो थोड़ा प्रेशर लो हो जाता है सर। देखो सुनो, उसको तुम इतना करो, शरबत तमरलिंद या सिकंजबिन लेमनी और जवारी शाही, उसको कंटिन्यूस खिलाओ उनको। और ऑलिव यानी रोगन जैतून उसको 1 चम्मच रात में सोने के टाइम पे पिला, साथ में थोड़ा नींबू डाल दो। उसको गोल्डब्लैडर स्टोन धीरे धीरे उसकी साइज कम होते जाएंगे, साथ साथ उसकी सफरावियत भी कम हो जाएंगे, आपको भी थोड़ा फुर्सत मिलेगी। एक्सक्यूज मी सर, गोल्डब्लैडर स्टोन निकला हुआ है। हाँ, तब इसको सफरा के पीछे पड़ो फिर। सफरा तो पूरा है सर। तो अभी मुश्किल है कि उसको तो पैदाइश से सफरा है वो, या तो आप बलगम बनने पड़ेंगे। आप हथियार डाल दो, वो दूसरा कोई इसमें आप ये मत सोचो कि मेरी मर्दानगी के ऊपर शक आ जाएंगे, मेरी मर्दानगी कम है, इसमें कुछ नहीं। इस्लाम का फंडामेंटल उसूल क्या मालूम? आत्मसमर्पण, अपने आप को सरेंडर करो। अल्लाह के सामने भी हर जगह पे अपने आप को समर्पण किया करो, वही लोग जीते। हर जगह अपने आप को। जब एक बार उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास कोई कंप्लेन करने के लिए आया तो कह के लिए था कि उसकी बीवी बहुत चिल्ला के बहुत गुस्से से बात कर रही है। कंप्लेन बोलने के लिए उमर रज़ियल्लाहु ताला के घर पे पहुंच रहा था, तो उनकी घर के मतलब आंगन के सामने पहुंचे तो पता चला वहां जोर जोर से चिल्लम चिल्ली चले। कौन? उमर रज़ियल्लाहु ताला। क्या अट्ठा कट्टा इंसान उनके सामने, उनकी बीवी इतना चिल्लम चिल्ली, ये एकदम पुरसुकून से बलगमियत इख्तियार करके सुन रहे। तो ये आदमी क्या कि वहां से वो सुन के वापस आ गया। तो ये सब उमर रज़ियल्लाहु ताला देख रहे थे। पूछे कि आप मस्जिद में मिला तो पूछा आप कल आए थे, आप ऐसे चले गए? मैं एक सवाल लेके आए थे लेकिन मुझे वहां जवाब मिला तो मैं अपना उधर से चले गए। तो कभी कभी सफरावियत को मैनेज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सब्र चाहिए इसके लिए, और आपको हिकमत भी चाहिए इसमें। सिर्फ सब्र से नहीं, कोई भी चीज अगर बोल दे तो हाँ बोल डालो, हाँ हाँ हाँ, नो मत बोलो, मसला आ जाएंगे। थैंक यू सर। लोग सोचेंगे डॉक्टर साहब बहुत तजुर्बेकार सर। आप इस्तेमाल करके नूरुल अमीन को। सर एक चीज हम बताएं सर, चलते चलते आपने एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे
कि बीओएमएस का सिलेबस चेंज करा सकते हैं अगर आप वीसी बना दिए जाएं यूनानी के, तो आप जो है सर, जो कैफियत है बीओएमएस की वो कुछ बदलती हुई नजर आ रही है सर। और अल्हम्दुलिल्लाह होल स्ट्रक्चर ऑफ इंसान का लगाकर दुनिया का ये यूनानी में छुपा हुआ है, इसको आपने खोल दिया, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और आज हमारे लिए पढ़ने को कुछ नहीं था, बीओएमएस करने के बाद आपने पढ़ने के लिए हमको ऐसी चीजें दे दी कि अगर हम 24 घंटा पढ़ते रहें तो वो भी कम है। मतलब जब बीओएमएस करने के बाद लड़का आज पूछता है कि डॉक्टर साहब पढ़ें क्या, बॉस पढ़ें क्या, तो आज उनको हमने पढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया। आजकल जो कोई बहुत बड़ी बात है। पहले सवाल कैसे पूछता था, डॉक्टर साहब ये फलाने रिपोर्ट भेजता था, तो रिपोर्ट के साथ में पूरी बीमारी के नाम करके हकीम साहब रहनुमाई फरमाइए, पहले ऐसे सवाल आता था। अभी सवाल देखे क्या आप, मेरी एक मरीज है, इसकी कैफियत ये है, इसकी ये कैफियत है, इसके लिए हम क्या करें। तो इतना मतलब सुधार आ गई है। सिर्फ पूरी हिंदुस्तान में एक समझे कल्चर आपको दिखेंगे कि हर आदमी बोलने से पहले ये सोचे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है क्या, उसके अंदर कोई वजन है क्या, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ये सब लोग सोच के बात। पहले ऐसे नहीं था, पहले जो यूएसजी का ब्लड का एमआरआई का रिपोर्ट डाउनलोड करके डॉक्टर साहब रहनुमाई ये होता था। लेकिन काफी हद तक उसके अंदर चेंजेस आए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो क्वेश्चन के आंसर रुक गए हैं, जो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ग्रुप पर शेयर कर दें वो क्वेश्चन।